हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये है डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, शॉर्ट में MOD। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंशिएशन करने का मेथड सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में देखो तो हम लोग शुरू कर चुके हैं। ठीक है, कब? तो जब हम लोग डिफरेंशिबिलिटी शुरू किए थे। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी शुरू किए तो डिफरेंशिबिलिटी टॉपिक में हम लोग देखे थे कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा या नहीं। ठीक है, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, अगर मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो एक्चुअल में हम लोग पहले ही शुरू कर चुके थे। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी में वहां पे हम लोग देखे थे एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे डिफरेंशिएट करने का मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कहीं कहीं ये टॉपिक डिफरेंशिएशन के नाम से होता है और कहीं कहीं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से। ठीक है, तो टॉपिक के नाम को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे आसान लगता है थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू अदर टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कृपा होता है फिजिक्स वाले टीचर्स का। ठीक है, देखो फिजिक्स वाले टीचर तुमको स्टार्टिंग में रगड़ रगड़ के डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, इंटीग्रेशन सिखाते हैं। ठीक है, वैसे सीखते हो तुम लोग, लेकिन मैथमेटिक्स में मेन डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे वो इतना रगड़ रगड़ के फॉर्मूला रटवा देते हैं या यूज़ करवा देते हैं कि यहाँ पे आके डिफरेंशिएशन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में आसान लगने लगता है। ठीक है, हम लोगों को फॉर्मूला याद कराने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा फिजिक्स की कृपा से थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो जाता है या आसान हो जाता है, बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर फिजिक्स में वहाँ पे नहीं पढ़े होगे तो फिर आसान नहीं होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे नहीं पढ़े होगे तो यहाँ पे भी नहीं पढ़ो। ठीक है, तो सब जगह गोल गोल ही हो जाएगा। बट अगर हम लोग देखें तो ये डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो एक्चुअल टॉपिक है मैथमेटिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक ये है ही नहीं। फिजिक्स वाले तो मतलब ज़बरदस्ती थोपते हैं क्योंकि फिजिक्स में काम आता है इसका। ठीक है, तो काम उनको लेना है मतलब, तो ज़बरदस्ती वो फॉर्मूला रटवा देते हैं, ये करवा देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल इसका मीनिंग समझेंगे, हर एक फॉर्मूला कैसे आया ये चीज़ भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग करते नहीं है क्योंकि वो कहीं पे भी पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेथड जिससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और ढेर सारा डिफरेंशिएशन का मेथड देखेंगे जिससे कोई भी टाइप का फंक्शन आए तो आप डिफरेंशिएट कर लो उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डिफिनीशन। ध्यान से देखना, जैसे कि हमने बोला कि डिफरेंशिएशन जो है उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो हम लोग देखे थे डिफरेंशिबिलिटी टॉपिक में। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे कि कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तब तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही नहीं उस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अगर करे, यानी कि बोलेंगे कि इफ एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए, इफ एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए LHD इक्वल टू RHD। ठीक है, LHD RHD के बराबर हो। ठीक है, LHD RHD के बराबर होना चाहिए, एंड ये रियल एंड फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, रियल एंड फाइनाइट बोल रहे हैं कि किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर LHD बराबर हो RHD के और ये रियल एंड फाइनाइट हो
तो हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इफ एल एस डी इक्वल टू आर एस डी इक्वल टू रियल एंड फाइनाइट देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये चीज तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब एक चीज देखते हैं, अगर ए पे एल एस डी बराबर हो आर एस डी के, यानी ये रियल एंड फाइनाइट हो, तो एफ एक्स को बोलेंगे डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एल एच डी, ठीक है, एल एस डी और आर एस डी सेम ही है, तो वैल्यू ऑफ दिस एल एस डी इक्वल टू आर एस डी is called differentiation। ठीक है, एल एस डी इक्वल टू आर एस डी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एल एस डी इक्वल टू आर एस डी इज कॉल्ड, देख लो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। शॉर्ट में इसको डीसी भी बोलते हैं, डीसी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे एल एस डी बराबर हो आर एस डी के और ये रियल एंड फाइनाइट हो, तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे x इक्वल टू ए पे। एंड जो एल एस डी और आर एस डी का इक्वल वैल्यू आ रहा है, जो रियल एंड फाइनाइट आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। ध्यान से देखना, डिनोट इसको कैसे करेंगे, एफ डैश ए से। एफ डैश ए मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू x इक्वल टू ए पे, या नहीं तो dy बाई डी एक्स एक्स बराबर ए। ठीक है, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव ए पे को ऐसे डिनोट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ऐसे देके एक्स इक्वल टू ए। मतलब इसको, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो आप इसको मतलब डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, मतलब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, या नहीं तो एफ डैश एक्स, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। या नहीं तो इसको और एक दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे y1 या सिंपल y डैश, या कहीं कहीं y डैश ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वही x पे पूछा जाए तो y डैश x हो जाएगा, x पे पूछा जाए तो f डैश x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट गिवन है a, तो हम लोग सब जगह a यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे x हो जाएगा जनरल हो तो हम लोग यहाँ पे देखें कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे क्या होता है, तो उस पॉइंट पे एल एस डी और आर एस डी के बराबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो एफ डैश ए मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू x इक्वल टू ए पे। तो एफ डैश ए इक्वल टू क्या लिखोगे, तो एल एस डी एट एक्स इक्वल टू ए, और एल एस डी को आप ये लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल टू आर एस डी, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ठीक है, तो एफ डैश ए ये हो जाएगा, समझ रहे हो, और एफ डैश ए ये होगा, ये दोनों होगा, और दोनों सेम ही होगा। और सोचो दोनों सेम हो जाए, मतलब बोलेंगे ये जो लिमिट है, ठीक है, यहाँ माइनस एच होता है, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों सेम हो जाए तो बोलेंगे ये दोनों लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे दोनों के बदले सिर्फ एक को लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश ए का वैल्यू क्या, तो ये लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, ये वाला लिख देते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच।
ठीक है। तो ये हो जाता है अपना एफ डैश ए का वैल्यू। एफ डैश ए का वैल्यू क्या हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए पे फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो एफ डैश ए हुआ, अगर बोला जाए एफ डैश एक्स क्या होगा, ये क्या था, एफ डैश ए मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू ए पे, और हम पूछ रहे हैं इस बार फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू एक्स पे। तो इसमें जहां जहां ए है वहां वहां एक्स पुट कर दो, जैसे यहाँ यहाँ। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बाई एच। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये एफ डैश एक्स का अपना फॉर्मूला आ गया, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं ये अभी जो हम लोग को आया एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स का ये वैल्यू आया ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग अभी पहले देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या नहीं तो एफ डैश एक्स, ठीक है, जो बोलना हो आप बोलो। मतलब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता, तो इसको हम लोग ध्यान से एक बार देखते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे ये, और ये रहा अपना y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया। एक हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। इस पे कोई पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट मान लो ले लो आप x इक्वल टू a, ठीक है, या सिंपल लिखो a। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है a, ठीक है। और थोड़ा सा दूर आगे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो a प्लस एच। तो a प्लस एच लिए तो ये बीच का गैप क्या होगा, h होगा, ठीक है। यहां से यहां तक a था और h यूनिट आगे गए तो a प्लस एच हमको मिल गया। a पे ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है फंक्शन है वो है y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स में a पुट करोगे, ये पॉइंट a पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ए आएगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट को p मान लो तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a और एफ ए, ठीक है। और ये पॉइंट a प्लस एच है, यानी इसको आप q मानो तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपको एक सेकेंड मिल गया, ठीक है। सेकेंड ये मिल गया पी क्यू, समझ रहे हो, ये सेकेंड मिल गया पी क्यू। और अगर हम इसका स्लोप फाइंड करना चाहें, ठीक है, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू, तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है, ये दोनों पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट गिवन है a कॉमा एफ ए एंड Q का कोऑर्डिनेट गिवन है a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो आप स्लोप लिखने के लिए लिखते हो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अब बाई x2 माइनस एक्स वन, यानी a प्लस एच अब माइनस ए। तो देख लो यहां से a से a कट गया और क्या आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ गया, तो ये आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, अब बाई में कितना, तो बाई में एच। ये आ गया स्लोप ऑफ पी क्यू। तो ध्यान से देखना, हमको क्या चाहिए, हमको एफ डैश एक्स का या एफ डैश ए कोई पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये जानना है। तो ये देखो ये चीज क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ये चीज क्या है, तो ये चीज देख लो यहाँ पे हम लोग जो निकाले थे वो ये इतना चीज है, ठीक है। ये चीज, ये जो ब्रैकेट अभी घेरे हैं यही चीज अभी आया हमको, लेकिन इसमें लिमिट लगाओगे एच टेंड्स टू जीरो पे तब ना एफ डैश ए आएगा।
लिमिट लगाओगे h टेंस टू 0 पे, तब जाके आएगा f डैश a। मतलब इसमें आपको अभी लगाना है लिमिट h टेंस टू 0 पे, मतलब h को बहुत छोटा कराना है, ठीक है, h को बहुत छोटा करा देना है। तो यहां पे अगर मैं h को बहुत छोटा कर दूं, ठीक है, अगर लिखूं इफ h टेंस टू 0, सोचो इस फिगर में देखो अभी h क्या है, तो अभी h ये है, यहां से लेकर यहां तक है, और इसको हम 0 टेंस करा दें, मतलब लगभग 0 कर दें, तो लगभग 0 कर दें तो ये a है, यहीं पे लगभग आ जाएगा a प्लस h, ठीक है, मतलब पॉइंट Q जो बना है उतना दूर पॉइंट Q यहीं पे बनेगा, समझ रहे हो, तो पॉइंट Q यहीं पे बनेगा। तो उस केस में स्लोप ऑफ PQ, ठीक है, PQ अभी क्या है, PQ अभी सेकेंड, ठीक है, तो इस केस में Q काफी नजदीक आ जाए, Q P के नजदीक आ जाए, और उस केस में हम लोग अगर P पे PQ सेकेंड ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट एट P हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट एट P हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसी बात को हम लोग लिख दे रहे हैं, बोलेंगे कि इफ h टेंस टू 0 देन Q टेंस टू P। Q टेंस टू P मतलब Q जो पॉइंट है वो लगभग P पे ही चला आएगा, ठीक है, Q जो पॉइंट है वो लगभग P पे चला जाएगा, कब, जब h टेंस टू 0 कर दे, ठीक है, और Q अगर P पे के पास चला जाए, P पे ही लगभग चला जाए, तो स्लोप ऑफ सेकेंड PQ को बोलेंगे, PQ के स्लोप को हम लोग बोलेंगे, PQ जो था वो सेकेंड था, अब PQ जो होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है, PQ जो होगा वो टेंजेंट बन जाएगा, कहाँ पे, तो P पे, ठीक है। तो लिख रहे हैं इफ h टेंस टू 0 देन Q टेंस टू P एंड second PQ becomes tangent at P, ठीक है, PQ स्लोप, PQ सेकेंड क्या बन जाएगा, टेंजेंट एट P बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड PQ जो था वो टेंजेंट कब बना, तो टेंजेंट ये तब बना जब h टेंस टू 0 किए, ठीक है, तो इसमें h टेंस टू 0 कर दो, तो स्लोप ऑफ PQ लिखे हैं, इसके जगह पे हमको लिखना होगा क्या, स्लोप ऑफ सेकेंड PQ के जगह पे लिखना होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये स्लोप ऑफ PQ, मतलब स्लोप ऑफ, यहाँ पे सेकेंड लिखना चाहिए था, स्लोप ऑफ सेकेंड PQ को स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P कब लिखे, जब h टेंस टू 0 हुआ, यानी आपको इसमें ये लिखकर और h टेंस टू 0 कराना पड़ेगा, ठीक है, तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, और ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। और ध्यान से देखो, इसी को ना आप बोलते थे एफ डैश ए, इसी को क्या बोलते थे, एफ डैश ए, तो एफ डैश ए क्या हुआ, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है, P कौन सा पॉइंट है, तो P वैसा पॉइंट है जहां पे x का वैल्यू a है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P एफ डैश ए का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, एफ डैश ए मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू a पे को ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, और P को आप a बोल सकते हो क्योंकि P पे x कोऑर्डिनेट जो है वो है a, ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P को बोल दिए एफ डैश ए। अब सिंपल एफ डैश एक्स, ठीक है, ए के जगह पे x बोल दिए, तो हम लोग बोलेंगे एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, जनरल पॉइंट है x के जगह पे जो पुट कर लो वो हो जाएगा, ठीक है, तो एफ डैश एक्स, या इसी को ना आप डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो, तो एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स या जो बोलो, वाई डैश बोलो या वाई वन बोलो, ठीक है, या वाई डैश एक्स बोलो, ये सब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये देखने का कारण यहाँ पे इसका यूज नहीं है, बट अगला टॉपिक हम लोग जैसे पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे ये चीज आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी ये पढ़ लिए।
तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग ये तो देख लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एक चीज़ छोड़े थे यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग क्या बोले थे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, ये लिखा था ना एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो इससे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले से जो फाइंड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्मूले से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन का प्रूफ। कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कुछ हम लोग लिख देते हैं, जैसे साइन एक्स का हम लोग लिख देते हैं कॉस एक्स। ठीक है, या कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, या एक्स टू द पावर एन का एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो वो कैसे आया, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कर लेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो वो उतना आ जाएगा। ठीक है, या इसी को ए वी इनिशियो मेथड बोलते हैं या डेल्टा मेथड बोलते हैं। ठीक है, बहुत कम यूज होता है लेकिन बोलते हैं, कहीं कहीं पे आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए सबसे ज्यादा फेमस नाम यही है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखा था ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये क्या होता है, तो ये होता है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, मतलब किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये कोई नया चीज नहीं है जो कि तीसरे ग्रह से आया है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बोलेंगे फाइंडिंग डिफरेंशिएशन फ्रॉम above formula is known as differentiation from first principle। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल PLE होगा। ठीक है, तो ये सुधार देना अगर आप लिख लिए हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि फाइंडिंग डिफरेंशिएशन फ्रॉम एबव फॉर्मूला इज नोन एज डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, अगर बोले कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो ये फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ फंक्शन का हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। जैसे बोलेगा कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, ये जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, इसका बोले कि डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो देखो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये लिखते हैं ना एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो ध्यान से देखना, एफ एक्स ये है, तो अगर बोले एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो सिंपल एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दो तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, मतलब एक्स प्लस एच का स्क्वायर लिख दो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस में क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब सॉरी यहाँ पे n है, यहाँ पे n है ना, एफ एक्स है एक्स टू द पावर n, तो एफ एक्स प्लस एच होगा एक्स प्लस एच टू द पावर n। ठीक है, और ये सब कुछ नहीं होगा, सिंपल लिखा जाएगा। एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, ये हो गया एक्स प्लस एच का पावर n। अब माइनस एफ एक्स क्या है, तो ये है एक्स का पावर n। अब बाई में यहाँ पे हो गया h को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, देख लो एक्स से एक्स कट जाएगा और बचेगा एच बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये कोई फॉर्मेट बन गया क्या, लिमिट में ऐसा कोई फॉर्मूला आप पढ़े थे, सोचो लिमिट में ये फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
और x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a। ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू a और x टू दी पावर n अब माइनस a टू दी पावर n था। अब बाई में बेस का डिफरेंस होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे भी तो वही चीज है, h पुट करोगे यहाँ पे तो x का पावर n अब माइनस x का पावर n 0। ठीक है, अब बाई में बेस का डिफरेंस है, बेस यहाँ पे है x प्लस एच और यहाँ पे x, तो x प्लस एच माइनस एक्स, बेस का डिफरेंस नीचे में आ गया। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। देख लो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो h है, ये वेरिएबल जो है वो h है, x यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब a के जैसा ट्रीट हो रहा है, x यहाँ पे a के जैसा ट्रीट हो रहा है क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट है। तो लिखेंगे n इंटू, देखो ये पावर में था वो इंटू में लाए, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका f डैश x। और फिजिक्स में यही न रटे थे, f डैश x, अगर एफ एक्स हो x टू दी पावर n तो f डैश x क्या होता है, तो n को इंटू में लाते हैं और x के पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है f डैश x का फॉर्मूला। अब देखो सभी का, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये हम लोग एक फॉर्मूला देख लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू ये, तो अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको सेट करके और इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। जैसे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ये सब तो काफ़ी सिंपल है। चलो तो चलो अभी हमको एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। कब, तो जब अगर एफ एक्स इक्वल टू रहे एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से और भी जो कुछ आएगा उसको देख लो, एक दो यूजेस इसका देख लो। जैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू आए एक्स का पावर हाफ या रूट एक्स, तो रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स का पावर हाफ। तो देखो ये एक्स के पावर n के फॉर्म का है, x के पावर n के फॉर्म का है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, f डैश x क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे हाफ को इनटू में लाए और x के पावर हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो गया हाफ, और x का पावर हाफ माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ आएगा, यानी 1/2 और नीचे में आएगा x का पावर हाफ, यानी ये हो गया 1/2 रूट एक्स। देख लो f डैश x क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया 1/2 रूट एक्स। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, कब, तो जब एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर बोले एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में आएगा और x के पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले से -1 है अब फिर -1 होगा, तो ये हो गया माइनस एक्स का पावर और -1 -2, यानी इसको लिख सकते हो -1 अब बाई एक्स के पावर -2 को बाई में ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लो एफ डैश एक्स क्या हो गया, -1/x स्क्वायर। कब, तो जब एफ एक्स का वैल्यू था 1/x, एफ एक्स का वैल्यू था 1/x, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो गया, तो -1/x स्क्वायर। इसको भी एज ए फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सो इसको याद कर लेना। तो यहां हम लोग देखें कि अगर x टू दी पावर n हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लिए, मतलब इसका प्रूफ कर दिए, इस फॉर्मूले का प्रूफ कर दिए। ठीक है, एक दो और करते हैं। जैसे आपसे बोले एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बोले कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही न करते हो, एफ डैश एक्स यही होता है ना, तो ये लिख दिए। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच होगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब साइन एक्स, अब बाई में कितना, तो बाई में है h,
तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 और साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे अप्लाई होगा। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो c या प्लस डी करोगे तो होगा 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो दोनों का डिफरेंस करोगे x प्लस एच माइनस एक्स, तो x कटेगा और होगा h बाई 2। अब बाई में कितना है? बाई में है h। तो आप अपने मन से बाई 2 इंटू 2 तो लिख ही सकते हो, इधर लिखते हैं इंटू 2। ये क्यों लिखे पता तो होगा ही, साइन h बाई 2 अब बाई h बाई 2 को 1 बनाने के लिए। देख लो h 0 टेंस कर रहा है, तो h 0 टेंस कर रहा है यानी साइन का एंगल 0 टेंस किया और जितना एंगल है उतना ही नीचे में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमको ये h 0 पुट करोगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, h 0 पुट करोगे तो ये खत्म, मतलब cos 2x बाई 2 यानी आ गया cos x इंटू 1, मतलब आ गया cos x। कब? ये जब एफ एक्स इक्वल टू हम साइन एक्स लें तो हमको ये एफ डैश एक्स निकाल रहे थे, याद है ना? कि निकालते निकालते भूल गए, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया cos x। ठीक है, तो कोई बोले कि कोई फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ, तो आप बता देना कि ऐसे हुआ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हुआ। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका हम लोग कर लिए cos x डेरिवेटिव। तो इसी तरह से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी हम लोग कर सकते हैं। एक दो अलग टाइप का फंक्शन का करते हैं, जैसे अगर हम लें एफ एक्स इक्वल टू मान लो log x टू द बेस e। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो ये हो गया log x प्लस एच टू द बेस ई अब माइनस एफ एक्स क्या होगा, तो log x टू द बेस ई अब बाई कितना, तो बाई h। तो ये देख लो ये log a माइनस log b है, तो आप जानते हो ना log a बाई b होता है log a माइनस log b। तो log a माइनस log b है तो इसको आप log a बाई b लिख सकते हो, यानी आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 और log a माइनस log b है तो इसको आप लिख सकते हो log a बाई b, यानी इसको x से डिवाइड करना है। तो ये हो गया x से डिवाइड करोगे तो 1 अब प्लस ये हो गया h बाई x, ये हो गया। अब बाई में कितना, तो बाई में h। अब याद करो आप एक फॉर्मूला सीखे थे ना लॉग में लिमिट में, ये वाला लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला देखे थे, लिमिट x टेंस टू 0 हो और log में 1 प्लस में x हो, या x छोड़ो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स के जगह पे तो एफ एक्स भी हो सकता है। ठीक है, और बाई में भी एफ एक्स हो। ठीक है, 1 प्लस के बाद कुछ भी हो सकता है लेकिन वो 0 टेंस करना चाहिए, और जितना यहाँ पे है 1 प्लस के बाद है उतना ही नीचे में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे 1। तो ये देख लो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 log 1 प्लस एच बाई एक्स, यहाँ एच बाई एक्स है, एच 0 टेंस कराओगे तो 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 तो टेंस कर रहा है लेकिन बाई में उतना नहीं है, यहाँ एच बाई एक्स है, सिर्फ यहाँ एक्स है एच है, तो अपने से कर दो बाई में यहाँ पे एक्स इंटू में एक्स। तो देख लो log 1 प्लस एच बाई एक्स अब बाई में एच बाई एक्स, ये मिलके कितना हो गया, ये मिलके हो गया 1। तो ये आ गया 1 अब बाई x, ये आ गया आपके फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर एफ एक्स को हम लोग लिखें log x टू द बेस ई तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स। ठीक है, और ये चीज़ आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं प्रूफ कैसे आया फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये हम लोग देख लिए एफ एक्स इक्वल टू अगर log x टू द बेस ई है तो ये हो जाता है, और ध्यान देना log x टू द बेस ई हो तो ही ये होता है, बेस कुछ अलग चीज हो तो हम लोग 1 बाई एक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, जैसे बोला जाए कि एफ एक्स इक्वल टू log x टू द बेस ए है तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो अभी ये नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको 1 बाई एक्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पहले बेस को ई में बदलना होगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले एफ एक्स लिखो, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो लॉग एक्स टू द बेस ई, अब बाई लॉग ए टू द बेस ई। देख लो बेस चेंज फॉर्मूला यूज किए, तो ये आ गया लॉग एक्स टू द बेस ई बाई लॉग ए टू द बेस ई। अब देखो log a टू द बेस ये कांस्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा कि ये कांस्टेंट जो होता है उसको हम लोग बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स ये रहा, तो ये कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, मतलब 1 बाई लॉग ए टू द बेस को बाहर रखें, और log x टू द बेस का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स। तो देख लो एफ एक्स अगर हो ये log x टू द बेस ए, बेस जो हो वो ई से कुछ और हो, तो आंसर ये होगा एफ डैश एक्स को हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है, 1 बाई एक्स और 1 बाई लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना है, मतलब बेस ध्यान रखना है ई है कि नहीं, बेस ई होगा तो ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि लिमिट का भी फॉर्मूला, ये लिमिट में भी जो लॉग वाला जो फॉर्मूला होता था वो तब हम लोग लिखते थे जब यहां पे लॉग का बेस जो होता था वो ई होता था, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते थे जब लॉग का बेस ई होता था, ठीक है। सो अगर आप ये मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से भी log x टू द बेस e को बनाओगे तो सबसे पहले आपको बेस को a से e में बदलना होगा, उसके बाद से ये आप log वाला फॉर्मूला ये जो घेर के लिखे है ना ये आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आप बेस को a से e बनाओगे तो वो जो आ रहा था ना log a टू द बेस e वो आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कर दिए। चलो एक दो और कर लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो हो कुछ भी, मान लो हो ए टू द पावर एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स हो, बोले कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लिखो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बाई एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स है ए टू द पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच होगा ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब ए टू द पावर एक्स अब बाई एच। अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक फॉर्मूला होता था एक्सपोनेंशियल वाला लिमिट में, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर कुछ भी, एक्स के बदले कुछ भी हो सकता है, ए टू द पावर एफ एक्स माइनस 1, लेकिन बाई में भी इतना ही होना चाहिए, एफ एक्स ही होना चाहिए। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखते थे, इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखते थे लॉग ए टू द बेस ई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर समथिंग अब माइनस 1 अब बाई वही समथिंग हो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं लॉग ए टू द बेस ई। तो ध्यान से देखना यहाँ पे फॉर्मूला में -1 हुआ करता था ना, लेकिन यहाँ पे माइनस ये चीज है, तो 1 मंगाने के लिए हम लोग ये चीज को कॉमन कर लेते हैं, यानी ए टू द पावर एक्स कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा ए टू द पावर एक्स प्लस एच अब बाई ए टू द पावर एक्स, ठीक है। और पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना, बाई में है तो ये हो गया ए टू द पावर एच, ठीक है। अब -1 समझ रहे हो, ये आप चाहो तो फिर से मल्टीप्लाई करो, देखो वही चीज आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स को ए टू द पावर एच से मल्टीप्लाई करो तो ए टू द पावर एक्स प्लस एच पावर ऐड हो जाएगा, अब -1 को मल्टीप्लाई करो ए टू द पावर एक्स से तो वही आएगा। अब बाई में कितना है, बाई में एच है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, एच 0 टेंस कर रहा है, एच 0 टेंस कर रहा है, तो ए टू द पावर 0 -1 अब बाई 0, ठीक है। क्या होगा, तो ये होगा log ए टू द बेस ई, और देखो ए टू द पावर एक्स है, इसमें कुछ भी पुटिंग नहीं करना है, अब h के जगह पे 0 नहीं पुट कर देना, ठीक है। इधर x है, इधर s तो है ही नहीं कि पुट करोगे, ठीक है, मतलब x के जगह पे 0 पुट नहीं कर देना, क्योंकि x 0 नहीं टेंस कर रहा, यहाँ पे h 0 टेंस कर रहा, तो हम लोग इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ पे, इस लिमिट के लिए ये कांस्टेंट है, तो हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर एक्स, और इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है log ए टू द बेस ई। तो देख लो हमको फॉर्मूला मिल गया, एफ एक्स अगर हो ए टू द पावर एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स ए टू द पावर एक्स इनटू log ए टू द बेस ई, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला मिल गया ए टू द पावर एक्स के लिए, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए मान लो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, मान लो एफ एक्स है ई टू द पावर एक्स, तो इसी फॉर्मूला से क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स क्या लिखोगे, तो ई टू द पावर एक्स लॉग ई टू द बेस ई। ध्यान से देखना,
ए टू द पावर एक्स था तो लिखे थे ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, और ए की जगह पे ई आ गया तो यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई, और यहाँ से तो पहले से ही ई है, तो ये हो गया लॉग ई टू द बेस ई 1, यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो देख लो ये e टू दी पावर x ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन बदलता नहीं है, डिफरेंशिएशन वही फंक्शन रह जाता है, बाकी किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज देखो, कोई फंक्शन कोई कांस्टेंट है एफ एक्स इक्वल टू मान लो 2 है, तो आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कि क्यों 0 होता है। तो एफ डैश एक्स क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ध्यान से देखना, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स है 2 तो एफ एक्स प्लस एच होगा 2। ठीक है, एफ एक्स 2 है, कांस्टेंट है, इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो एफ एक्स पुट करो या 2 पुट करो या 5 कुछ भी पुट करो, F2 या F5 या F7 या एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, सब 2 होगा, तो ये 2 हो गया। अब माइनस एफ एक्स फिर से क्या होगा, तो 2 ही होगा, अब बाई एच। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 माइनस 2, 2 ये एग्जैक्टली 2 है और ये भी एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो एफ एक्स प्लस 2 ऐसा नहीं कि वो वैरी करेगा, वो 2 ही आएगा और एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 माइनस एग्जैक्टली 2 ये 0 आएगा और एग्जैक्टली, तो 0 एग्जैक्टली। अब बाई एच जो है वो 0 टेंस कर रहा है, देख रहे हो एच टेंस टू 0 और नीचे में एच है, तो नीचे में क्या है, तो नीचे में टेंस टू 0 है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, मतलब टेंस टू हो गया। तो ऊपर में एग्जैक्टली 0 और नीचे में टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू मैंने बताया हुआ था लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, एग्जैक्टली 0 बाई टेंस टू 0 हो जाता है 0। तो देख लो एफ एक्स इक्वल टू 2 मतलब एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड किए 0 आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एक हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी किसी का कर लेते हैं, जैसे कोई भी हो, साइन इनवर्स या टैन इनवर्स लो लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मान लो टैन इनवर्स एक्स ही लिया। ठीक है, तो अगर हम बोले एफ डैश एक्स क्या होगा, तो क्या बोलोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, मतलब ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब टैन इनवर्स एक्स, अब बाई में कितना, बाई में एच, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का, ये होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई, दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो एच आएगा। ठीक है, अब बाई 1 प्लस इस दोनों का मल्टीपल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया टैन इनवर्स इतना। अब बाई में क्या है, तो बाई में है एच। अब आप ये फॉर्मूला जानते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 टैन इनवर्स एक्स बाई एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे है टैन इनवर्स इतना, अब बाई में भी इतना ही होना चाहिए तब ना 1 होगा। ठीक है, और दोनों 0 टेंस करे, तो एच टेंस टू 0 पुट करो तो ये 0 बाई समथिंग 0 तो ये टेंस कर रहा, लेकिन नीचे में उतना ही नहीं है, तो नीचे में आप अपने मन से क्या करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इधर भी एक्स सॉरी इसको जितना नीचे में मल्टीप्लाई किए उतना ही ऊपर में, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, एक्स इंटू एच ये कर दिए। अब देखो टैन इनवर्स इतना, अब बाई इतना ही क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1, अब बाई ये आ रहा है आपको एफ डैश एक्स 1 बाई, और देखो आपको पुट करना है h के जगह पे 0, तो 0 पुट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो देख लो टैन इनवर्स था, एफ एक्स का वैल्यू क्या था,
tan इनवर्स x था, तो इसका f डैश x मतलब डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका फाइंड करेंगे नहीं, हम लोग कुछ यहाँ पे फाइंड कर लिए, तो आपको पता चल गया कि ऐसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल पे पूछा हुआ है या पूछता है। ठीक है, ये ओनली फॉर बोर्ड है। ठीक है, ये जेई में पूछता नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल जेई के लिए नहीं है, क्योंकि आप जेई में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाना चाहिए, बस इससे मतलब है जेई में। ठीक है, बट ये फर्स्ट प्रिंसिपल है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मान लो पहला नंबर की बात करें, ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये एफ एक्स आ गया एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अगर हम बोलें एफ डैश एक्स क्या होगा, तो क्या बोलोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बाई एच। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो x के जगह पे x प्लस एच पुट कर दो, तो ये हो गया x प्लस एच इंटू ई टू दी पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या होगा, तो ये हो गया x इंटू ई टू दी पावर x। अब बाई में कितना, तो बाई में h। अब देखो, अब इसका एफ डैश एक्स का काम खत्म, अब तो लिमिट है ये। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि लिमिट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज इसका आ रहा है। तो देखो अब लिमिट कैलकुलेट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और कुछ नहीं आया तो आप LH रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, LH रूल अप्लाई करना, तो ध्यान देना h वेरिएबल है आपका, x वेरिएबल नहीं है, x कांस्टेंट है इस लिमिट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सिंपल मेथड ही यूज करते हैं। देख लो x इंटू इतना हो जाएगा x इंटू इतना, अब माइनस एक्स इंटू इतना, तो x कॉमन कर लो, तो क्या बचा, x कॉमन करोगे तो होगा e टू द पावर x प्लस एच, अब माइनस e टू द पावर x। ठीक है, और फिर h इंटू इतना भी तो करना पड़ेगा, h इंटू ई टू द पावर x प्लस एच। अब बाई में कितना है, तो बाई में h है, तो ऐसा करो यहाँ पे h कर दो और यहाँ पे h कर दो, तो ये वाला h तो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, तो फॉर्मूला लग सकता है, कैसे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1। ठीक है, तो e टू द पावर x माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 तो नहीं है, तो आप 1 बनाने के लिए e टू द पावर x कॉमन कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू ई टू द पावर x, और e टू द पावर x कॉमन करोगे तो आएगा e टू द पावर x प्लस एच माइनस एक्स, यानी e टू द पावर h माइनस 1। अब बाई में कितना, बाई में h है। अब प्लस में ये हो गया, आप h पुट करो, काम खत्म करो इसका, तो h 0 पुट करोगे तो e टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, x फिर से बोल रहे हैं, x यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, h वेरिएबल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये e टू द पावर h माइनस 1 बाई एच क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसमें कुछ पुटिंग नहीं करना है क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल h है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया x इंटू ई टू द पावर एक्स, अब प्लस ये तो 1 हो गया, अब प्लस ई टू द पावर एक्स, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, वैसे भी आप देखो x इंटू ई टू द पावर एक्स है, तो आप u इंटू वी से बनाओ। ठीक है, आप जानते हो ना, फिजिक्स में पढ़े होगे u इंटू वी, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो x को वैसे ही रखे, u को वैसे ही रखते हैं, और v का डिफरेंशिएशन मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही, फिर e टू द पावर x को वैसे ही रखे, और फिर इनटू में x है, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 1 खत्म हो गया। तो ये चीज़ आप u इंटू वी से मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन करोगे भी तो यही चीज़ आएगा। तो हम लोग ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देख लिए। ठीक है, तो ये एक मैंने बता दिया, बाकी अब देख लो, तुम बना लेना। ठीक है, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, e टू द पावर cos x का और log cos x का। ठीक है, इसका आप कर लेना, ये हो गया आपके लिए होमवर्क। ठीक है, और बुक में भी जो क्वेश्चन होगा आप कर लेना, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है,
वैसे इसमें डिफरेंशिएशन का तो बस थोड़ा सा काम है, ये तो पूरा समझो कि लिमिट ही है, ठीक है। अगर लिमिट आपको अच्छे से आता है तो आप डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जितना हम लोग अभी देखे थे, प्रूफ किए थे, ठीक है, वो सबको हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक साथ। जैसे कि हम बोलें एक नंबर में देखो, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे और ऐसे एरो देकर लिखेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन और फिर एरो देके उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे एक्स टू दी पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। पहला ये हुआ। दूसरा, अब देखो इसी पे है रूट एक्स, तो इसका भी याद करना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आता है और बहुत ज़्यादा बार आता है, आप बार बार एक्स टू दी पावर हाफ लिख के करोगे तो फिर लेट होगा, तो इसको याद कर लेना 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तीसरा 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। चौथा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, जैसे 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, या कुछ भी 5 है, इसका डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट पांचवा a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है a टू दी पावर x log a टू दी बेस e, ठीक है। a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a टू दी बेस e, ठीक है, याद रखना। छठा e टू दी पावर x का, तो ये e टू दी पावर x ही हो जाता है, ठीक है। log e टू द बेस e करोगे तो 1 हो जाएगा, तो e टू दी पावर x ही लिख देते हैं। सातवां log x टू द बेस e, इसका क्या होगा, तो ये होता है 1/x। और अगर वही हो log x टू द बेस a हो तो हम लोग 1/x log a टू द बेस e करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा log x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन। फिर 9th नंबर, अगर हम बोले sin x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है cos x। 10, अगर हम बोले cos x का, तो ये होता है माइनस sin x। 11, tan x का, तो ये होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। इसको फॉर्मूला से बनाते तो ये आता sec स्क्वायर x। 12, ठीक है, फॉर्मूला मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर आगे बात करें हम cot x की, तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, यहां पे देखते हैं 13 नंबर sec x की, तो ये होता है sec x इंटू tan x। 14 नंबर cosec x, ठीक है, ये सब याद रखना है, ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। और ये सब माइनस प्लस में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा ये याद होना चाहिए, चाहे तुम जैसे याद करो, लिख कर याद करो, पढ़ के याद करो, ठीक है, या चाहे जैसे भी याद करो, ये याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 15, अगर हम बोले साइन इनवर्स एक्स की, तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये। 16, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स की, तो ये हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें साइन इनवर्स वाले में माइनस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आप कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो ना π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब करो डिफरेंशिएशन, तो π/2 का 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए ये होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर याद है तो कॉस इनवर्स एक्स का भी याद रहेगा क्योंकि उसी में माइनस लगा होता है। नेक्स्ट 17 हम लोग देखते हैं tan इनवर्स एक्स का, और ये हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 17 ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 की, तो कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स वाले में। तो ये हो गया 18। फिर 19 सेक इनवर्स एक्स की बात करें, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x√x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, याद रखना। सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x√x स्क्वायर माइनस 1।
20 नंबर देखें तो ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/mod(x)(x²-1). ये हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखें जैसे कि 21, ठीक है। जैसे हम बोले k इंटू एफ एक्स हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है ऐसे, k बाहर रहेगा और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे हो, मान लो डिफ्रेंसिएशन ऑफ k इंटू एफ एक्स अब बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको क्या कर देंगे, तो k को बाहर कर देंगे और कर देंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये जैसे k मान लो कि 2 sin x है तो 2 को बाहर रखना है और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। ये सब तो बेसिक चीज़ है, फिजिक्स में तो पढ़े हो गए, ठीक है। तो इतना मतलब समझने में कोई परेशानी नहीं होती होगी, k को बाहर करते हैं ये सब। चलो नेक्स्ट 22, अगर बोला जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ मान लो u अब प्लस भी या माइनस भी हो तो भी सेम ही होता है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि दो फंक्शन सम के फॉर्म में हो या डिफरेंस के फॉर्म में हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मतलब u का डिफ्रेंसिएशन du/dx, अब प्लस हो तो प्लस देते हैं, माइनस हो तो माइनस देते हैं, और फिर v का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा 23, अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v हो विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है, ध्यान से देखना, u इंटू वी है तो एक बार u को वैसे ही रखते हैं और डिफ्रेंसिएशन ऑफ v करते हैं dv/dx। अब फिर एक बार v को वैसे ही रखते हैं और u का डिफ्रेंसिएशन करते हैं du/dx, ठीक है। ये 23। नेक्स्ट आगे देखते हैं 24, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अच्छा एक मिनट देखो, जैसे u इंटू भी था वैसे अगर 3 फंक्शन हो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, ऐसे 3 फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, u को वैसे ही रखे, v को वैसे ही रखे और w का डिफ्रेंसिएशन dw/dx। फिर देखो इस बार u v को वैसे ही रखे थे, w का किए, इस बार u और w को वैसे ही रखो, u इंटू डब्ल्यू और v का डिफ्रेंसिएशन करो dv/dx। फिर देखो इस बार v और w को वैसे ही रखो, v इंटू डब्ल्यू और u का डिफ्रेंसिएशन करो du/dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो 2 को वैसे ही रखेंगे और तीसरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। 4 फंक्शन हो तो 3 को वैसे ही रखो, चौथे का करो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर बाकी 3 को वैसे ही, फिर चौथे का, फिर बाकी 3 को ऐसे ही करना। यहाँ आगे हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक लिमिट, तो लॉगरिथमिक लिमिट में ज़्यादा मल्टीप्लाइड हो तो हम लोग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू ये सब अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 2 में तो अप्लाई करेंगे, 3, 4, 5 ये सब हो तो उसके लिए क्या होगा, तो डायरेक्ट लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल 3 में अप्लाई कर सकते हो, 3 में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 ही तो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 25, बोले डिफ्रेंसिएशन ऑफ u/v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले को वैसे ही रखते हैं। ध्यान से देखना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को वैसे ही रखें और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दिए du/dx। अब माइनस ऊपर वाले को इस पर ऐसे ही रखें और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, मतलब dv/dx, ठीक है। ये हो जाता है du/v। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे अगर दे डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v बाई डब्ल्यू हो तो क्या करोगे, तो सेम u/v से करेंगे, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर w² और w को वैसे ही रखना है, ठीक है। और u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो u इंटू v का तो प्रोडक्ट रूल से होगा, मतलब u को वैसे ही रखो dv/dx, अब प्लस v को वैसे ही रखो du/dx, ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस अब क्या करना है, तो u इंटू v को वैसे ही रखना है और w नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, मतलब dw/dx, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है u इंटू v/w का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। सेम है, वही u/v मेथड है। चलो तो ये सब जितना फॉर्मूला मैंने दिखाया
ये बताया, ये सब को याद रखना है। इसका चाहो तो आप इसको लिख सकते हो या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। मैक्सिमम तो याद ही होगा, ठीक है, बोले ना फिजिक्स वाले का कृपा रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैक्सिमम याद ही होगा। बाकी जो याद नहीं होगा, जैसे इनवर्स का हो सकता है याद नहीं हो, ठीक है, तो वो सब याद कर लेना। बाकी ये सब u प्लस भी, u इंटू भी, u बाई भी, ये सब तो यूज होता ही है फिजिक्स में भी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस पे। जैसे कि मान लो आ गया y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स मतलब y, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो देख लो u बाई भी है, क्या करेंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को वैसे ही रखें, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स को वैसे ही रखें और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको लिख दो, ये तो खैर सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है तो इसको इतना ही रहने दो। और भी देख सकते हो, जैसे y इक्वल टू, जैसे बोल दें log x इंटू साइन एक्स बाई मान लो e टू द पावर x, ये है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स करना है, क्या करोगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब e टू द पावर x का स्क्वायर e टू द पावर 2x हो जाएगा। फिर नीचे वाले को ऐसे लिख दो, e टू द पावर x लिख दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। इसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, मतलब log x वैसे ही रहेगा और sin x का cos x, फिर sin x वैसे ही रहेगा और log x का होगा 1/x, ठीक है, ये हो गया। देख लो क्या किए, तो नीचे वाले को वैसे ही रखे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से कर दिए, और माइनस में क्या करना है, तो log x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये रखना है, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि e टू द पावर x, ये कर देना है। तो ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स। तो कोई भी फंक्शन हो उसका dy बाई डी एक्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखे, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल देखे, उस पर बहुत सारा फॉर्मूला का प्रूफ देखे, ठीक है, और फिर हम लोग देखे कुछ फॉर्मूला, ठीक है, उस फॉर्मूला को आप ज़रूर याद कर लेना, और फिर उस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें। तो ये सब एक्चुअली जो पार्ट था ये 11th का पार्ट था, ठीक है, मतलब 11th में भी डिफ्रेंशिएशन कुछ पढ़ना है और कुछ 12th में भी, तो ये सब 11th का पार्ट था। वैसे डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो थोड़ा सा 12th में भी है, ठीक है, देखना आप 12th के भी बुक में वो है, तो उसको आप बना लेना। और 11th में जितना भी 5 एक्सरसाइज होगा टोटल डिफ्रेंशिएशन का, वो पाँचों अब बन जाएगा। ये टोटल एक लेक्चर से वो पाँचों एक्सरसाइज बन जाएगा, तो उस पाँचों को आप बना लेना। और ये जो है मतलब यहाँ पे 12th वाले बुक में जो है RD शर्मा वाले बुक में, वहाँ पे एक एक्सरसाइज है फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसको बना लेना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग 12th का पार्ट लेंगे, ठीक है, 12th का पार्ट जैसे चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन और आगे भी जो रूल होगा वो सब हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप बनाओ, आप पढ़ते रहो, फॉर्मूला याद करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।